Hello, what is up, people? This is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 88. तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं LML के रिटर्न और उनके कुछ अपकमिंग EV प्रोडक्ट्स के बारे में, सित्रो की तरफ से आने वाली एक EV के बारे में जो कुछ ही दिनों में लॉन्च की जाने वाली है, फिस्कर इनकॉर्पोरेटेड के इंडिया में EV प्लांट सेटअप करने के रिगार्डिंग कुछ अनाउंसमेंट्स के बारे में एंड मच मोर। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो लाइक मी, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is a one-stop shop for all things EV. तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा-गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है LML से। मेरे व्यूअर्स में से जितने भी लोग 90s किड्स है या फिर मिलेनियल्स है जस्ट लाइक मी, उन्होंने बचपन में LML इस ब्रांड के कुछ स्कूटर्स और कुछ मोटरसाइकिल्स देखी होंगी और कुछ लोगों के घर पे शायद अभी भी उनमें से कुछ गाड़ियाँ मौजूद होंगी। अगर आप में से कोई ऐसा है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हो। अब वैसे तो LML ने 2016 तक उनके कुछ मॉडल्स को लॉन्च किया था, लेकिन 2017 में उन्होंने इस कंपनी को बंद कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये कंपनी फिर कभी भी इस बिज़नेस में एंटर नहीं करेगी। बट द स्टोरी डजंट एंड देयर, क्योंकि अब हमें कुछ सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कि LML अब बहुत जल्द इंडिया में वापस आने वाली है और उन्होंने अगले साल के सेकेंड हाफ में 3 नई EVs को लॉन्च करने का डिसीजन लिया है। बट देयर इज़ अ कैच, और LML को इस वक्त फंडिंग की ज़रूरत है और LML के MD एंड CEO योगेश भाटिया के मुताबिक उन्हें इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लगभग ₹500 करोड़ की ज़रूरत है। और उनकी पहली EV को मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्होंने सायरा इलेक्ट्रिक इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने का डिसीजन लिया है, जिन्होंने कुछ ही महीने पहले बवाल हरियाणा में मौजूद हार्ली डेविडसन के प्लांट को खरीद लिया था और वहाँ पे उनके गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू किया था। अब वैसे तो LML का रेजरेक्शन फ़िलहाल थोड़ा अनसर्टन लगता है, लेकिन अगर उन्हें फंडिंग मिलती है और वो फिर से उनके ब्रांड को रिवाइव कर पाते हैं तो हमारे देश का एक लेजेंडरी ब्रांड फिर से शुरू हो जाएगा और इस ब्रांड को बहुत सारे लोग रिलेटेबल फील कर पाएंगे। बाकी LML से रिलेटेड हर एक अपडेट को मैं मेरे आने वाले वीडियोज़ में कवर करता रहूँगा। तो अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी के अभी मेरे चैनल फ्यूचर मोबिलिटी को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर उसे ऑल पर रख दो, जिससे मेरे आने वाले हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है सित्रों से। मैंने कुछ महीने पहले मेरे वन ऑफ द प्रीवियस फीमो EV न्यूज़ की वीडियो में सित्रो के अपकमिंग EV के बारे में न्यूज़ दी थी और मैंने उस वक्त आपको बताया था कि ये शायद C3 के IC वर्जन पर बेस्ड हो सकती है। एंड फाइनली वी हैव कन्फर्म न्यूज़ कमिंग फ्रॉम सित्रो इंडियाज़ ट्विटर हैंडल, जहां हमें अब पता चल रहा है कि वो बहुत जल्द C3 को इंडिया में लाने वाले हैं और इस गाड़ी का लॉन्च 29 सितंबर को रखा गया है। अब C3 के टेक्निकल ओवरव्यू में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सित्रो C3 इलेक्ट्रिक एक्चुअली C3 के IC वर्जन के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करती है और इसमें हमें शायद एक से ज़्यादा बैटरी कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक 50 kWh का बैटरी पैक हो सकता है जो WLTP सर्टिफाइड 350 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज ऑफर करेगा। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो सित्रो C3 इलेक्ट्रिक में हमें 135 हॉर्स पावर और 260 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देखने को मिल जाएगा और इसमें हमें बहुत सारे EV स्पेसिफिक फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी शायद ये वीडियो आने तक उस गाड़ी का लॉन्च हो चुका होगा, तो आप अगर इस गाड़ी में इंटरेस्टेड है
तो उसके वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और मैं भी इस गाड़ी के ऊपर डिटेल में बात करते हुए एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ स्टोरी की तरफ। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है यूएस बेस्ड ईवी मेकर फिस्कर से। अब जिन लोगों को इस कंपनी के बारे में पता नहीं है या जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि फिस्कर इंक लाइक आई मेंशन बिफोर एक अमेरिकन ईवी कार मेकर ब्रांड है जिन्होंने 2016 से अब तक कुछ बहुत ही बेहतरीन ईवीज़ को प्रोड्यूस किया है। और मैंने कई महीने पहले मेरे एक प्रीवियस वीडियो में इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ स्टोरी कवर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिस्कर अब इंडिया में उनके गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं और वो उनके कंपनी हेडक्वार्टर्स को हैदराबाद में सेटअप करने वाले हैं। अब इतने सारे दिनों के बाद हमें फाइनली इस टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ अपडेट देखने को मिल रहा है। तो कुछ रिसेंट खबरों से ऐसा पता चल रहा है कि फिस्कर इनकॉर्पोरेटेड ने रिसेंटली अनाउंस किया कि वो 2023 के फर्स्ट हाफ में ही उनके गाड़ियों को इंडिया में सेल करना शुरू कर देंगे और उनका पहला शोरूम आने वाले कुछ ही महीनों में दिल्ली एनसीआर में खुलने वाला है। ऑल्सो ऐसा कहा जा रहा है कि शायद जुलाई 2023 से फिस्कर उनके गाड़ियों की डिलीवरीज देना शुरू कर देंगे। वैसे तो फिस्कर इंडिया में उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें $700 मिलियन की फंडिंग लगने वाली है। और इस मैन्युफैक्चरिंग हब को सेटअप हो जाने के बाद इस प्लांट से हर साल 50,000 व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होंगी। सो फिस्कर इनकॉर्पोरेटेड इज़ ऑल सेट टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन इंडिया। बाकी इस कंपनी के इंडिया में आने के बाद इसे किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है यह तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 4 आ रही है शेल से। एनर्जी सॉल्यूशंस जायंट शेल के हवाले से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिससे पता चल रहा है कि वो इंडिया में लगभग 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने की सोच रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने रिसेंटली बेंगलुरु में कर दी। और ये चार्जर्स 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं। अब उन्होंने इसके लिए जो टाइमलाइन दिया है उसे देखकर थोड़ा अनसर्टेनिटी फील हो रही है, क्योंकि शेल ने कहा है कि वो इन 10,000 चार्जर्स को 2030 तक सेटअप करने वाले हैं। लेकिन इनमें से कुछ स्टैंडअलोन चार्जर्स में हमें 100 किलोवाट डीसी से ज़्यादा का स्पीड देखने को मिलने वाला है। उसके साथ ही कस्टमर्स इन चार्जर्स को यूज़ करने के लिए शेल रिचार्ज इंडिया इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो शेल ने इस वक्त बेंगलुरु में मारथहल्ली, ब्रुकफील्ड, कनकपुरा, ओल्ड मद्रास रोड और यशवंतपुर में उनके चार्जिंग पॉइंट्स को सेटअप करना शुरू कर दिया है, जो आने वाले कुछ महीनों में सेटअप हो जाएंगे। सो शेल इज़ नाउ सेटिंग अप देयर चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। और ये हमारे देश के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बड़े कॉरपोरेशंस के कंट्रीब्यूशन से ही हमारे देश में इस वक्त तेज़ी से बढ़ रहे ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलने वाला है। सो बिग अप्स टू शेल एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ स्टोरी। एंड दिस वीक्स न्यूज़ नंबर 5 इज़ कमिंग फ्रॉम हीरो इलेक्ट्रिक। तो हीरो इलेक्ट्रिक ने यहाँ पर एक MOU साइन कर लिया है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ, जिसके चलते अब वो राजस्थान के सलरपुर इंडस्ट्रियल रीजन में ₹1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। एंड दिस प्लांट विल बी स्प्रेड ओवर 170 एकर्स। इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हीरो इलेक्ट्रिक की सारी एग्जिस्टिंग और अपकमिंग गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की जाएंगी और इस प्लांट की एनुअल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2 मिलियन यूनिट्स की होने वाली है। यानी यहाँ से हर साल 20 लाख EVs मैन्युफैक्चर होंगी। हीरो इलेक्ट्रिक ने इस प्लांट में लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट रोबोट्स की मदद से मैन्युफैक्चरिंग करने का डिसीजन लिया है और यहाँ पर सोलर एनर्जी जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा। अगर प्रॉपर प्रोडक्शन के टाइमलाइन की बात करें तो हीरो इलेक्ट्रिक ने कहा है कि वो 2023 के एंड तक प्रोडक्शन को शुरू कर देंगे और यहाँ बहुत सारे मॉडल्स को एक साथ प्रोड्यूस किया जाएगा। सो हीरो इलेक्ट्रिक इज़ ऑल सेट टू सेटअप न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन राजस्थान। और इस इन्वेस्टमेंट से उन्हें कितना फ़ायदा होता है ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।
इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। आज का वीडियो आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव तो आप उसे नीचे कमेंट्स में डाल सकते हो। और अगर अब तक नहीं किया है तो अभी के अभी मेरे चैनल फ्यूचर मोबिलिटी को सब्सक्राइब कर लो और उसके साइड में बने हुए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उसे ऑल पर रख दो। इससे मेरे आने वाले हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड एवरीवन।